जी, मैंने फॉर्म भरा है, बिल्कुल फॉर्म भरा है। मेरे घर वालों लोग ने भी भरा है और मैंने रिश्तेदारों से भी कह के भरवाया है। ये जो फॉर्म भरा हो गया है ये सही भरा गया, कोई गलत नहीं भरा गया है। और इस फॉर्म के बारे में और लोग भी हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई झगड़ा करवाना चाह रहे हैं वो जायज़ है नाजायज़ है। और मैं प्रशासन से कहना, मेरा नाम अब्दुल्ला है। इसमें लफ्ज़ मुस्लिम आने ही नहीं चाहिए। ये तो पूरे भारतवर्ष के लिए हो रहा है। और एक जगह अगर आप ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है तो वोट क्लियर कर लीजिएगा पहले। SIR को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। यहाँ तक कि जब शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो संसद में लगातार 2 दिनों से SIR का मुद्दा ही गरमाया हुआ है। आखिर विपक्ष SIR से क्यों इतना घबरा रहा है और लगातार SIR को ही इतना महत्वपूर्ण क्यों मान रहा है, जबकि संसद में जनता के और भी सुविधाओं को लेकर बातचीत होनी चाहिए। लेकिन संसद के जब 2 दिन बीत गए, शीतकालीन के सत्र 2 दिन बीत गए, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विरोध हो रहा है SIR के मुद्दे को लेकर। इस समय हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि SIR आखिर इतना क्यों गलत ठहराया जा रहा है विपक्ष की ओर से और इसे रोकने की क्यों मांग की जा रही है। सर, SIR का मुद्दा आपने देखा होगा, लगातार इस पे बहस छिड़ी हुई है। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, 2 दिन हो गए, आज चौथा दिन है, लेकिन 2 दिन लगातार SIR का मुद्दा ही चला। आपको क्या लगता है, ये कैसा है? ये बहुत गलत तरीका है SIR का। इसमें टाइम बढ़ाना चाहिए और जनता को सुविधा देना चाहिए। इसमें जनता को सुविधा नहीं मिल रही है, इसलिए विरोध हो रहा है। लेकिन विपक्ष लगातार और भी तो सारी चीज़ें हैं जनता को SIR जो लगातार हो रहा है, BLO घर घर जा रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर और सारी चीज़ों को छोड़कर केवल SIR का मुद्दा उठ रहा है। देखिए, आपने समाचार पत्रों में देखा होगा कि BLO भी परेशान है, BLO आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। तो आप इस साथ अंदाज़ा कर लिए कितना ख़राब माहौल है इसका। इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये SIR पहली बार नहीं हो रहा है देश में। इससे पहले सन 2003 में भी SIR हो चुका है, बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। लेकिन अगर विपक्ष वोट चोरी का जो इल्ज़ाम लगा रही है और भी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इल्ज़ाम लगा रही है, तो अगर उन्हें इल्ज़ाम लगाना है तो SIR का जो फॉर्म भरा जा रहा है, जो वोट चोरी का होता है कि गलत वोटर आ रहे हैं, ज़्यादा वोट पड़ रही हैं, जब SIR होगा तो उसमें वोट ईमानदारी से पड़ेंगे ना। नहीं, आप जो बात कह रही हैं वो अपनी जगह ठीक है, मगर ये है कि कहीं ना कहीं कोई ये गैप है जिसकी वजह से सबको परेशानी हो रही है। उस गैप को तलाश करके और उसको गैप को दूर करें, तभी जो है इसका विरोध ख़त्म होगा। क्योंकि विरोध बिला वजह नहीं होता है। एक मिसाल दी जाती है कि धुआं कहीं निकलता है तो कहीं चिंगारी होती है, तभी धुआं उठता है। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इसको सुधारना चाहिए सरकार को। यानी आपका कहना है कि जो SIR का मुद्दा है उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, जो SIR का मुद्दा पार्लियामेंट में इस बार लगातार विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष लगातार इससे घबराया हुआ है, आपका क्या कहना है? नहीं, विरोध करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इससे सही गणना हो जाएगी देश में कितने SIR से जो 2 जगह पर लोग वोटर बने रहते थे, गाँव में भी शहर में भी, उससे क्लियरिटी सामने आ जाएगी, साफ चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कितना वोटर है। तो ये तो बेवजह की बात लोग करते रहते हैं, विरोध करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक काम हो रहा है, सरकार जो भी कर रही है बेहतर काम कर रही है। मतलब आपके हिसाब से जो SIR हो रहा है सही हो रहा है, लेकिन जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रही है संसद के बाहर, लगातार ये प्रदर्शन कर रही है कि SIR को रोका जाए। यहाँ पर अखिलेश यादव भी बोलते हैं कि SIR कभी पक्ष में होते हैं, कभी विपक्ष में होते हैं SIR के। यहाँ ममता बनर्जी भी बोल रही है कि SIR को अगर नहीं रोका गया तो हंगामा होगा। विपक्ष का तो काम ही है हर चीज़ का विरोध करना। जो भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन तो होगा ही, बहरहाल हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उस लिहाज से विपक्ष अपनी बात कर रहा है। अभी वो कांग्रेस करा रही होती या समाजवादी पार्टी करा रहे थे, उसको बढ़ा चढ़ा करके बताते। अब भारतीय जनता पार्टी के थ्रू हो रहा है ये काम, तो उसका विरोध किया जा रहा है। बाकी इसमें कोई ऐसी विरोध करने वाली चीज़ नहीं, जहाँ तक भाई इस पर मैं क्या बोलूँ। मैंने तो अपने SIR में जा कर के हमारा सब सही था। हमने 2003 की लिस्ट निकाली, हमारा नाम था उसमें, फादर नेम था, हमारा हो गया। ये परेशानी उनको आ रही है जिनका 2003 में नाम नहीं है, लिहाजा पहले वो अपना 2003 का नाम सही करा ले। हमारी समझ से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज़ क्लियर हो रही है।
और होना चाहिए इसको जो है SIR को। 2003 से पहले हाँ SIR का सबसे बड़ा ये था कि 2003 से पहले जो लोग वोट दे चुके हैं, जिनके जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, आधार कार्ड से ही काम नहीं चलेगा, जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, उस पर दादा बाबा का नाम भी होना चाहिए, जिससे ये पहचान हो चुके कि ये इसी देश के नागरिक है। घुसपैठियों की वोट ना पड़े जो आधार कार्ड फर्जी आधार कार्ड बनवा के वोट डाल रहे थे। देखिए 2003 में खास करके गांव में जो प्रधानी के इलेक्शन होते हैं उसमें लोग फर्जी वोट डलवाते थे, वो सब क्लियर हो रहे हैं। अब जिसके जितने वोट है वो सामने उभर के सामने आ रहे हैं। वैसे हमारी समझ से इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, इसे एक प्रॉब्लम बनाया जा रहा है, चाहे से आप कहिए वोट की राजनीति की जा रही है या एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि एक पक्ष को दबाया जा रहा है, एक पक्ष को उठाया जा रहा है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है सब क्लियर हो रहा है और जिसमें जो कमियां हैं वो अपनी कमी दूर कर ले, आगे के लिए उनके लिए प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। विपक्ष लगातार बोल रहा है कि वोट अगर ये SIR नहीं रुका, यहाँ तक बंगाल की में बैठी ममता बनर्जी भी बोल रही कि अगर SIR नहीं रुका तो हम हंगामा करेंगे, ये मतलब क्या हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमने कहा ना कि ये सब नेता लोगों की राजनीति है कि वो इसके बहाने वोट चाह रहे हैं। एक मुस्लिम पक्ष का वोट चाह रहा है, एक हिंदू पक्ष का वोट चाह रहा है, जबकि इसके अंदर ऐसा कुछ हमारी समझ से ऐसा कुछ नहीं है। सबको मिलजुल करके अपना हर चीज़ के कागज़ आगज सब सही करा ले, नहीं प्रॉब्लम आ रही चले जाए नगर निगम में अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले, अपना आधार सही करा ले, यहाँ से उनके सारे पेपर सही तो हो जाएंगे। भाई हमारी समझ से इसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम लग नहीं रही। आपको क्या लगता है कि ये जो घुसपैठियाँ हैं और जो बांग्लादेशी जो हमारे देश में जिनका कोई राइट नहीं बनता कि वो रहें यहाँ पर और यहाँ की चीज़ों का फ़ायदा उठाएं, जो यहाँ की योजनाएं हैं, जो यहाँ पे भर्ती चलती है, गवर्नमेंट भर्ती चलती है, उसका फ़ायदा उठाएं, आपको क्या लगता है SIR उनके लिए प्रॉब्लम है या देश में और सभी लोगों के जो मुस्लिम हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, या फिर हिंदुओं के लिए प्रॉब्लम है, या फिर नेताओं के लिए प्रॉब्लम है? देखिए 2014 के बाद जो नई सरकार का गठन हुआ मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने देश की आम जनता को पहचाना, उनकी आवश्यकताओं को जाना, उनको क्या ज़रूरतें हैं, उनको आवास दिया, उनको शौचालय दिया, उनको नल का कनेक्शन दिया, उनको बिजली कनेक्शन दिया, उनको गैस चूल्हा दिया, तमाम प्रकार की ऐसी योजना बनाई थी कि हमारा जो वीकर सेक्शन एम्पावर हो। अब उसकी आड़ में अगर आप ऐसे भी लोग आए जो छदम रूप से फर्जी बनवा करके वो लाभ भी पाए, लेकिन अब चूँकि हमारा देश बड़ा है और प्रोग्रेसिव है, तमाम अमेरिका के प्रबंध लग रहे हैं और हमारी इकोनॉमी लगातार डेवलपिंग कंट्री की ओर हैं, तो हम हर स्कीम की एक बार समीक्षा करते हैं कि हम वो जिनको दे रहे हैं वो पात्र हैं कि नहीं हैं। अगर ऐसे लोगों को दिया जा रहा है और वो पात्र नहीं है तो क्यों ना उन्हें चिन्हित करके हम उनको उनके देश भेजें। इसमें राजनीति की कोई बात ही नहीं है। इसमें तो हम हर देशवासी का, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर देशवासी चाहता है कि हमारे देश का जो आम नागरिक है वो एम्पावर हो और जो देश को जो सुविधाएं मिले वो अपने देशवासियों को मिले, ना कि वो बांग्लादेश और दूसरे कंट्री के लोग जो आ रहे हैं यहाँ के जो भी हितों को अपने हितों को साधने के लिए आ रहे हैं उनका नहीं, और वो वोट के दुरुपयोग की मशीन ना बने। तो ये जो एक मसला था कि ये जो फर्जी वोटर आ रहे हैं और ये लगातार ये एक आईडी पे डबल वोट पड़ रही है, फर्जी वोटर चल रहे हैं, वोट चोरी हो रही है। अब जब ये मुद्दा ये जब योजना आई कि SIR होगा और जो लोग बाहर से यहाँ पर रहने आ रहे हैं हमारे देश में उनकी पहचान होगी, तब हमारे देश में जो फर्जी वोटर नहीं बढ़ेंगे और यहाँ पे सब कुछ सही होगा। देखिए प्रश्न आपका है, उत्तर भी आपका है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो आज रोड पे निकलते हैं, जब 5 किलो राशन और इतनी सुविधाएं दी जा रही हैं तो भी आपको रोड पे भीख मांगते मिल जाते हैं। ऐसा इतना करने के बाद, सरकार के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आपकी स्थिति ये है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करना SIR के माध्यम से, जो यहाँ के देशवासी नहीं हैं उनको उनके स्थान बेचा और जो सुविधाएं मिल रही हैं अगर हम उनको चिन्हित करके उनके देश भेज देंगे तो शायद हमारे जो देश के नागरिक हैं उनको हमारी सरकार और ज़्यादा सुविधा और ज़्यादा लाभ देने के लिए तत्पर रहेगी। सर आपका क्या कहना है, जो SIR का मुद्दा जो पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा किए हुए है, 2 दिन से लगातार वो SIR चल रहा है, अब आज का वहाँ का मुद्दा चल रहा है प्रदूषण को लेकर, आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तक तो ये लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मुस्लिमों के लिए किया जा रहा है, आपको लगता है ये सब मुस्लिमों के लिए किया जा रहा है? नहीं, ये तो देश के हित के लिए है, ये बहुत अच्छा कदम है। आप लोग अपना नाम दर्ज कराएं
और दर्ज कराने के कोई हर्ज नहीं है उसके अंदर। और ये तो निर्वाचन आयोग का फैसला ही है, सबके लिए, ना हिंदुओं के लिए ना मुसलमानों, सबके लिए अच्छा कदम है। आप क्या कहना चाहेंगे? किस बारे में? जो SIR का मुद्दा चल रहा है लगातार, इस पे विपक्ष जो है वो तंज कस रहा है कि इसे रोका जाए और ये मुस्लिमों के उसमें चलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार जो है 12 साल से है और नियर अबाउट, और यूपी सरकार भी नियर अबाउट 8-9 साल हो रहे हैं। अब तक के उनको क्यों नहीं ध्यान था? और SIR का मतलब क्या है? 2003 में जिनका लिस्ट में नाम नहीं है तो ये आपकी गलती है कि आवाम की गलती है? ये तो घुसपैठियों को लेकर चलाया जा रहा था कि घुसपैठिए जो फर्जी वोटर पढ़ रहे हैं उनको लेकर चलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है, फर्जी वोटर ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं और कुछ नहीं है। तो ये भी बोल रहा है ना कि वोट चोरी हो रही, वोट चोरी हो रही, फर्जी वोटर आ रहे हैं, अब SIR हो रहा, तब भी प्रॉब्लम है। तो कहने मकसद ये मौजूदा सरकार जो क्या फर्जी वोटर से जीत के आई है? भाई सरकार जो है SIR से पहले बनी है, तो क्या कहते हैं SIR से पहले बनने वाली सरकार को फर्जी वोटर से जीती है क्या? तो क्या लगता है SIR सही है या गलत है? SIR सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन उससे जो आवाम को परेशानी हो रही है वो बिल्कुल गलत है। SIR पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है। सन 2003 में SIR हो चुका है, तब भी नहीं है। इस तरीके से ऑपरेटिंग कभी नहीं हुई है जिस तरीके अब हो रही है। जिसका नाम है किसी का नहीं है, क्यों नहीं है नाम? 2003 की वोटर लिस्ट में जिनका नाम नहीं है वो कहाँ जाएंगे, ये आप बताइए। तो ये तो उनके लिए है ना कि जो 2003 से पहले जिनके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो अपना जन्म प्रमाण पत्र दिखाएं, वो उनके अगर दादा परदादा किसी का भी नाम हो तो वो चीज़ दिखाएं। ये इसमें तो ये भी सारी चीज़ें हैं। बाद में ये भी तो कहा जा रहा है कि आपके पास भी नोटिस आएगी, आप उसका प्रूफ किए। वो आदमी कहाँ से, मान लीजिए उसके वालदैन में से किसी का नाम नहीं है तो वो कैसे प्रूफ करेगा? और आप जो है आधार को जो बेसलेस मान रहे हैं, आधार जबकि हर चीज़ में प्रूफ माना जाता है, हर जगह प्रूफ है उसका। ये आप आधार को यूजलेस बताए दे रहे हैं। आप हर चीज़ को जब यूजलेस बताए दे रहे हैं तो इस तरीके नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का तरीका है और कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो ये देश में SIR चल रहा है वो बोल रहे हैं कि इसमें फर्जी वोटर का है और ये भी जन्म प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, तो क्या 2003 से पहले किसी के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं था या फिर किसी के पास उनके दादा का नाम नहीं था, परदादा का नाम नहीं था, बाबा का नाम नहीं था, फिर वो देश में मतलब यहाँ पर कैसे रहे? स्पेशली घुसपैठियों के लिए या फिर किसी और के लिए, किसी को परेशान करने के लिए? 2024 से पहले जितनी भी पार्टीज जो हैं वोटिंग में आई हैं और इक़्तिदार में आई हैं वो क्या सिर्फ फर्जी वोटर से आई है? ऐसा नहीं है। सिर्फ ये पॉलिटिकल जो है मेथड चल रहा है, सिर्फ आवाम को परेशान करने का तरीका है। और राइट, आप कुछ कहना चाहेंगे? जो SIR का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? SIR का मसला जो चालू हुआ है एक हिसाब से देखा जाए तो ये सही हुआ है, कोई गलत नहीं हुआ है। और जो लोग कह रहे हैं ये बाबा जी गलत करवाई ने, कोई गलत नहीं करवाई ने। SIR का मसला ये हिंदू के लिए भी सही करवाई ने और मुसलमान के लिए भी सही करवाई ने। मेरा कहने का मतलब तो यही है, FIR जो एक ऐसी चीज़ है, बहुत लोग अपने माँ बाप का नाम भी उसमें वोटर लिस्ट से हटवा देता, तो FIR का इस वजह से नाम लिया जा रहा है ताकि आने वाले समय पे आगे लोगों को ऊपर आगे काम कुछ आए तो पूरा कंप्लीट आए। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं ये जो FIR का मसला है ये सही है, कोई गलत नहीं है। आपने फॉर्म भरा है? जी मैंने फॉर्म भरा है, बिल्कुल फॉर्म भरा है। मेरे घर वालों लोग ने भी भरा है और मैंने रिश्तेदारों से भी कह के भरवाया है। ये जो फॉर्म भरा गया है ये सही भरा गया, कोई गलत नहीं भरा गया है। और इस फॉर्म के बारे में और लोग भी हिंदू मुस्लिम जो लड़ाई झगड़ा करवाना चाह रहे हैं वो जायज़ है, नाजायज़ है। और मैं प्रशासन से कहना, मेरा नाम अब्दुल्ला है। ये बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिमों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है, आपको लगता है कि ये मुस्लिमों का, क्योंकि ये फॉर्म तो सभी के लिए है ना? नहीं, मुझे तो नहीं लगता है ये परेशान किसी को नहीं किया जा रहा है। ये जो फॉर्म है ये हिंदू के लिए भी है और मुसलमान के लिए भी है और जो बाकी जितने धर्म हैं ये सबके लिए है। सर ये जो SIR का मुद्दा चल रहा है लगातार पार्लियामेंट में, तो बड़ा हंगामा किए हुए 2 दिन से लगातार एक ही मुद्दा चल रहा है, SIR। आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? देखिए SIR पहली बार तो हो नहीं रहा है। अपने प्रमाण होने चाहिए आपके पास। किसी भी काम में अगर आप जाएंगे सरकारी काम के लिए तो आपके पहचान पत्र, आपकी ID आपके पास होना चाहिए ना। इसी तरह वोट में भी आपकी एक ID होनी चाहिए। उसमें क्या विपक्ष तो इसका गलत ही कर रहा है कि ये सिर्फ वोट चोरी को लेकर हो रहा है और इसमें मुस्लिम पक्ष को से परेशान करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि ये तो सबके लिए है ना। इसमें लफ्ज़ मुस्लिम आना ही नहीं चाहिए। ये तो पूरे भारतवर्ष के लिए हो रहा है। और एक जगह अगर आप ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है तो वोट क्लियर कर लीजिएगा पहले, उसके बाद इलेक्शन करा लीजिएगा। जहाँ
पर अखिलेश ये कभी एसआईआर के पक्ष में रहते हैं, कभी विपक्ष में रहते हैं। तो वहीं पर आज तो प्रधानमंत्री मिलने भी गए, वहाँ के सांसदों के साथ बैठक है बंगाल में। बंगाल से वो ममता बनर्जी बोल रही हैं कि अगर एसआईआर नहीं रुका तो हम हंगामा करेंगे। मतलब ये क्या हुआ, देश में अभी क्या कुछ कम है जो हंगामे पे अड़ी हुई हैं लोग? अब ये पक्ष विपक्ष का मामला है, ये तो राजनीति का मामला है। एसआईआर के बारे में आपने हमसे पूछा, हमने आपको बता दिया। हर आदमी की व्यक्तिगत तौर पर सरकार के पास भी और उसके पास भी जो है अपनी जानकारी होनी चाहिए। तो एसआईआर का जब नेता नगरी से लेना देना है कि लगातार क्यों यही एक मुद्दा उठ रहा है? अब वो उठा सकते हैं, मुद्दा तो उठाना ही है ना कोई तो मुद्दा उठाएंगे ना, जब तो पता चलेगा पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का सिर्फ एक ही मानना है कि एसआईआर का मुद्दा सिर्फ नेता नगरी से जुड़ा, उनके पास कुछ बोलने के लिए और है नहीं। तो वो हमेशा बस एक ही मुद्दा उठाते हैं। जहाँ शीतकालीन का सत्र चल रहा है तो वहाँ पर 2 दिन लगातार एक ही मुद्दे पे बात करना सही नहीं है। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं आकांक्षा, हेडलाइन इंडिया, लखनऊ।